ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और अब बात करते हैं महंगाई की। जनाब वीकेंड पे बड़ा अच्छा सरप्राइज मिला कौम को। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई और उन कीमतों के बढ़ने के फौरन बाद ही जनाब मार्केट ने भी अपना रुझान दिखाया है और फौरन से पेशतर जनाब ग्रोसरी की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, लहसुन, दाल, चना, उनकी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन अब एक नई चीज आई है जनाब, चावल की कीमत जो है वो इसमें इजाफा देखने में आया है। चीनी की औसत कीमत जो है वो भी बढ़ी है। और अगर देखा जाए तो चावल और चीनी का बज़ाहिर कोई ताल्लुक यहाँ पे समझ में नहीं आया, लेकिन बहाना ये बनाया गया कि जनाब चूंकि जो फ्यूल प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लिहाजा इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लिहाजा ये चीज़ें महंगी हो गई। तो वो फारसी में कहते हैं ना, हुए बदरा बहाना बिस्यार। बुरी आदत के लिए आपके पास बहुत सारे बहाने होते हैं पूरा करने के लिए। तो ये मामला है जनाब। और होलसेल मार्केट में जो दालों की कीमतें हैं उनमें भी पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया है। चूंकि कौम की भरपूर डिमांड थी, लोग कह रहे थे यार क्यों हमारे तनख्वाह में से पैसे बच रहे हैं, अभी भी हमारे पास है गुंजाइश, हम मतलब ज़्यादा खा रहे हैं, हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, तो उस वजह से जो है हमें कीमतें बढ़ाई जाएं। साथ ही उन्होंने बता दिया कि जी चावल की कीमत जैसे मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते में 30 रुपए फी किलो तक 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। वो ज़माने गए 2002-2004 के जब आप 30 रुपए में 1 किलो चावल ले आते थे। अब चावल की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा हो जाता है। बड़ा शायराना माहौल है। और जब ऐसी खूबसूरत बातें हों तो क्यों ना यहाँ पे हम चीनी के हवाले से भी बात करें जनाब। चीनी, ये चीनी से मुराद मतलब चीन से ताल्लुक़ रखने वाली नहीं, शुगर की बात हो रही है। शुगर की कीमत जनाब जो कि बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग जो है वो वापस चीनी की कीमत 105 रुपए से 110 रुपए आने पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और झूले झूल रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कि चीनी इतनी महंगी, लेकिन हुकूमत को लगा कि नहीं, ये अवाम जो है ये गलत खुश हो रही है, इसलिए एक और जनाब पॉलिसी लाई गई है, एक और एडहॉक, एक और मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, एक और जनाब पॉलिसी आई है। और वो ये कि जनाब साबका स्टॉक चूंकि कमी हो गई थी उसमें, इसलिए अब चीनी को मजीद इंपोर्ट करने पे गौर शुरू कर दिया गया है। हमाद अजहर ने अपनी ट्वीट में बताया कि जनाब 5 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए ना जनाब हमने उस पर गौर शुरू कर दिया। और वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर कहते हैं कि ये जो 5 लाख टन चीनी दरामद करने की जो समरी है, ये हमने इक्तिसादी राब्ता कमेटी जिसे ECC कहते हैं उसके हमने अगले इजलास में पेश करनी है। और जब हमने जो अभी जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स लगाए हैं, जो अबूरी तखमीने लगाए हैं, उसमें चीनी की मकामी पैदावार और गुज़िश्ता सीज़न की निस्बत जो है वो लग रहा है कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैदावार होगी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो शुगर वाले हैं वो इश्तिहारात चला रहे हैं और स्टॉक जो है उसमें कमी की जाएगी। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ये वाली बात आती है ना तो साथ ही बात आ जाती है कि चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी। तो जब चीनी एक्सपोर्ट होती है तो उसके 2 महीने बाद मुल्क में चीनी का बहरान आ जाता है। ये क्या साइकिल है। मुशर्रफ चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुशर्रफ साहब, ये क्या मामला है? चीनी हर साल आता है कि जी चीनी ज़्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास कम हो जाती है, फिर इंपोर्ट करते हैं तो महंगे दामों करते हैं। और चीनी की कीमत ये अब 1.5 साल होने को आ रहा है कि 100 रुपए की कीमत पे मुस्तहकम है। वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि मैं अच्छी बात से और गुड न्यूज़ से बात शुरू करूंगी और फिर कुछ चीज़ों में वाकई कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन हम ओवरऑल बात करेंगे। तो अगर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन डिक्रीज बाय 8% और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी मैं कहूँ गरीब आवाम के लिए गुड न्यूज़ है। और इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली हम तमाम चीज़ों के ऊपर जो आम आदमी के ऊपर जिनका इम्पैक्ट है उसके ऊपर हम काबू पाएंगे। अगर हम महंगाई की शरह पर देखें तो पंजाब हुकूमत की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हमने सूबाई सतह पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील दी है ताकि जो अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें उनकी कीमतों को इस्तेहकाम में लाया जा सके। और एंटी होर्डिंग के ऊपर आपको पता है कि हमने ऑर्डिनेंस के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ रिकॉर्ड एक्शन किए और आटे और चीनी की कीमतों में नुमाया कमी तो लेके आए, लेकिन अब थोड़ा सा जो समझने की जरूरत है। हमने पंजाब भर में मुझे पता है कि महंगाई है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर CM साहब ने कोई तकरीबन
350 हमने सहूलत बाजार कायम किए हैं, जहाँ पे जो अशिया जरूरी, जो इम्पोर्टेंट चीजें, एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको हम सरकारी निरखों के ऊपर मुहैया करते हैं। अच्छा, और अभी अगर नुसरत हम साहबा, मैं चूंकि आप बात कर रही हैं और आप ख्याल से गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी, इंतहाई माजरत के साथ मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अपना कुछ इनपुट दे दूं। बीइंग अ कॉमन मैन, मैं मामला सुन लीजिए। चीनी की कीमत का ताल्लुक क्या होर्डिंग से है या शुगर मिल्स मालिकान और किसानों के दरमियान जो एक वॉइड पैदा हो गया है? किसान कहता है जी हम 200 रुपए पे गन्ना बेच रहे हैं, शुगर मिल्स मालिकान कह रहे हैं कि हम 300 रुपए पे गन्ना खरीद रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे वो आगे इश्तिहार भी चला रहे हैं कि अगर 300 रुपए पे हम गन्ना खरीदेंगे, चीनी की कीमत 127 रुपए एक्समेल हो जाएगी। किसान कह रहे हैं कि जो हमसे कीमत ली जा रही है, जो हमें कीमत दी जा रही है, उसके हिसाब से चीनी की कीमत 63 रुपए होनी चाहिए। आप लोग छापे मार रहे हैं, आप होर्डिंग्स पकड़ रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं बनता। बजाहिर इंतहाई माजरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। पॉलिसी एंड पे फुकदान नजर आ रहा है, रिटेल एंड पे फुकदान नहीं है। अगर आप मेरा भी मौकफ ले लेना, बिस्मिल्लाह, ज्यादा लंबा है, मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूं, पॉलिसी का तजाद है। बिस्मिल्लाह। नहीं, आई डिसएग्री विद यू। उसकी वजह ये कि मैं शुगर के ऊपर डिटेल में बताना चाहती हूँ। मैं थोड़ी बेस इनिशियल सारी चीजों की बता के तो मैं इस पे आना चाह रही थी, लेकिन ठीक है, हम पहले शुगर की बात कर लेते हैं, बाकी चीजें मैं बाद में कर लेती हूँ। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हमने एक तो जो कार्टेल था शुगर माफिया का, उसको हमने ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि हमने उनके ऊपर हाथ डाला कानून की मदद से। कैसे? हमने लेजिस्लेशन की, और पाकिस्तान की तारीख में फॉर द फर्स्ट टाइम क्रशिंग सीजन के दौरान तमाम शुगर मिलें इस वक्त काम कर रही हैं। वजह यह है कि ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन कोई एक शुगर मिल भी अगर बंद करता है तो यौमिया उसको 50 लाख जुर्माना है। इसी तरह ओवर प्राइसिंग, अगर वो गन्ने की पूरी कीमत नहीं देता जो गवर्नमेंट की तयशुदा है, उसके ऊपर फाइन अलग से है। तीसरी बात कि हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में जो काश्तकार है गन्ने का, उसको जो इसकी गन्ने की कीमत है वो बैंक के थ्रू हमने ये रेगुलेट किया है, मेक श्योर किया है कि वो देंगे। वजह पहले एक रद्दी के पेपर के ऊपर बेचारे किसान को जो गवर्नमेंट का तयशुदा रेट है वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मिलता था, और उसके साथ उनका क्रशिंग सीजन के दौरान गन्ना खरीदा नहीं जाता था। उसका इम्पैक्ट क्या आता था कि गन्ने का वेट कम होता था, और ट्रकों की जो लोडर होते थे उनके किराए अलग बढ़ रहे होते थे, और औने पौने दामों उनको ब्लैकमेल करके उनके गन्ने का वेट कम करके उनसे खरीदा जाता था, खरीदा नहीं जाता था, छीना जाता था। उसके बाद जो पेमेंट होती थी, फर्ज करे किसी का 10 लाख फंसा हुआ है, उसको वो कमीशन उनके काट के कि अगर हम आपको पैसे तब देंगे जब आप 10 की बजाय 8 पे लो, तो किसान को कुछ नहीं मिलता था। ये सारे इश्यूज हमने हल किए, और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम क्रशिंग सीजन के दौरान तमाम शुगर मिले दे आर वर्किंग, कोई एक शुगर मिल भी बंद नहीं है। उसकी अगली रहेगी बात कि प्राइस को मजीद नीचे लेके आने के लिए वी आर वर्किंग ऑन इट। हम इंशाल्लाह तमाम चीजों को, गन्ने को की कीमत को हमने रेगुलेट किया, चीनी को हम करेंगे, मजीद इसको डाउन करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि देखें, जो चीजें हुई हैं ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो इंडिकेटर्स हैं ये न्यूट्रल, आप किसी से भी अगर जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो अगर आप अपना जुमला मुकम्मल कर लें, मैं आपकी बात समझ गया। आपकी बता रही हैं, आप बता रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए हैं, सारी मिलें साथ चल रही हैं। ये बात मैं फेडरल की बात कर रही हूँ। पंजाब की अगर आप सुन ले, दो मुझे फिक्रे और बोल लेने से फिर आपका सवाल अच्छा हो जाएगा। जी। उसके बाद अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में महंगाई ज्यादा नहीं, लेकिन 0.22% उसमें कमी आई। इस दौरान 23 अशिया की कीमतें बिल्कुल बढ़ी हैं, 7 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। और महंगाई में बतदरीज निस्बतन, मैं कंपैरेटिवली बात कर रही हूँ, पहले से थोड़ी कमी हुई है ये, लेकिन महंगाई की शरह अब भी 5.7% है, 5.77% है, जो कि मुसलसल तेजी से नीचे आ रही है। देखें, हम ये नहीं कहते कि एक दिन में हम इसको, अगर देखें इन्फ्लेशन अगर डिक्रीज बाय इन 1 ईयर 8%, तो कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि बहुत बहुत बुरे टाइम से हम अच्छे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि तो ग्रेजुअली चेंज आता है, वही लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका इम्पैक्ट रहता है। और आर्टिफिशियल वे में हम कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल वे से अगर हम चीजों को फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम कंट्रोल कर लें, वो इम्पैक्ट नहीं होता। ये सारी चीजें हम नेचुरल वे में कर रहे हैं,
اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی آپ نے اکانومسٹ کی بات کی کہ اکانومسٹ جو ہیں وہ آپ ان سے انڈورس کروا لیں. میں تھوڑا بہت معیشت پہ ہم بھی ذرا بات کرتے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے اکانومسٹ یہ مانتے ہیں کہ بچت بازار مہنگائی کا حل نہیں ہوتے, پالیسی ایٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے. جی بڑا خوبصورت سوال ہے. جی میں نے عرض کیا کہ یہ صرف یہ تو پینٹ ہے, یہ بچت بازار پوری پاپولیشن کے لیے تو ہے بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتا. یہ پینٹ اس محروم طبقے کے لیے ہے جس کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بہت بڑا ایشو ہے, چیلنج ہے. یہ عارضی ہے, اٹس ناٹ پرماننٹ. پرماننٹ وہی ہے کہ ہم مہنگائی کو نیچے لے کے آئیں اور لوگوں کی پر کیپٹا انکم کو بڑھائیں. اب انکم بڑھانے کے لیے اگر آپ مجھے الاؤ کرو تو میں 2-3 چیزیں میجر جو چیزیں وہ میں بتا دیتی ہوں. صحیح. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ہمارے جو ٹیکسٹائل جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اپنے جتنی اس کی میکسیمم لمٹ تھی اس سے اوپر کے ان کو آرڈرز ملے, جس کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ جتنے بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ لیبر اس وقت میسر نہیں ہے. اب وہاں کی لیبر جو ایکسپرٹ لیبر ہے اور جو دوسری لیبر ہے ان کے ویجز بھی بڑھے. اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لاسٹ کے مینوفیکچرنگ ہماری جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے 5.4% پہ, اور آپ یو کین ویل امیجن کہ لارج اسکیل میں کون کون سی انڈسٹری آتی ہے. اس میں آپ کی آٹو موبائل, اس میں آپ کے سیمنٹ انڈسٹری, اس سے کیا ہونا ہے, روزگار لوگوں کو ہی مل رہا ہے نا. لیکن یہ سارے معاملات ایک طرف, مسرت صاحبہ مہنگائی میں کمی آپ بتا رہی ہیں کہ کمی شاید نسبتاً آ رہی ہے, لیکن عوام کو نہیں لگ رہا کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. آپ کی پالیسیز, آپ کے اقدامات ایک طرف, لیکن چینی کی قیمت بدستور 100 روپے سے اوپر ہے. اس پہ عوام بڑی شدید تحفظات رکھتی ہے اور یقیناً آنے والے انتخابات میں جو کہ 2 سے 2.5 سال کے بعد ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. جی ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. کہنی جناب چھاپے مار رہے ہیں, چینی قیمتیں کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن وہ مسئلہ کہ کسان کہہ رہے ہیں جناب ہمیں جو قیمت ملنی چاہیے اس کے حساب سے چینی کی قیمت جو مل رہی ہے ان کو قیمت اس کے حساب سے چینی کی قیمت 63 روپے ہونی چاہیے. جو قیمت ملز مالکان کلیم کر رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں اس کے حساب سے چینی کی قیمت ملز مالکان کے مطابق 127 روپے ہونی چاہیے. بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا فلا ہے. اس کو کور اپ کیسے کیا جائے گا, جواب خاطر خواہ نہیں مل رہا. خیر Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.